आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 14B। एक्सरसाइज 14B का ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे देखो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, AB AC के इक्वल है और यहाँ पे ये भी गिवन है कि XY इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट BCYX इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जो BCYX है इसको हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम सम ऑफ अपोजिट एंगल्स को 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमारा BCYX है ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सीखो सॉल्यूशन। सिंस AB इज इक्वल टू AC, अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो दो साइड के इक्वल होने की वजह से होगा क्या, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। इसके बाद ऑल्सो सिंस XY पैरेलल टू BC। अब देखो दो लाइन आपस में पैरेलल जा रही हैं तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, इसके करिस्पॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करिस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल B। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन लिख देंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारा क्या हो गया, रीजन हो गया। अब यहाँ पे AXY इज इक्वल टू एंगल B हो गया। अब ये वाली एंगल कितनी है, इसके बगल वाली, ये बगल वाली एंगल कितनी होगी, जिसका नाम है BXY। एंगल AXY प्लस एंगल BXY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे हम लीनियर पेयर। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल लाई कर रही है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों का 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल BXY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AXY। ठीक है, यानी कि हम BXY को क्या लिख सकते हैं, BXY को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल AXY लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एंगल जो B है वो किसके इक्वल है, C। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिख देते हैं, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। ठीक है, तो ये B वाला जो था हमारा किसके इक्वल है, AXY के भी इक्वल है। तो AXY की जगह पे बस यहाँ पे क्या पुट कर दो, एंगल C पुट कर दो। क्या पुट कर देना है आपको, एंगल C पुट कर देना है। एंगल C आप जैसे ही पुट करते हो, देखो यहाँ पे ये वाला देखो AXY किसके इक्वल है, एंगल B के। तो AXY की जगह क्या लिखना चाहिए था हमको, मान लो पहले देखो एक स्टेप में ये कर लो कि एंगल B लिख लो। तो एंगल BXY इज इक्वल टू 180 माइनस B हो जाएगा। और एंगल B के इक्वल कौन है, एंगल C है। तो 180 डिग्री माइनस C हो गया एंगल BXY की वैल्यू। और ये देखो BXY की वैल्यू अब कितनी हो गई, अगर हम लोग इसको C इधर लेते आए तो प्लस में C आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो क्या कर दिया हमने, BXY और एंगल C मिला के कितना आ रहा है, 180 डिग्री। BXY दिख रहा है, ये BXY और ये एंगल C, ये दोनों अपोजिट एंगल मिला के कितनी आ रही है, 180 डिग्री। और मुझे यही प्रूफ करना था कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो देयरफॉर BCYX इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल को हमने प्रूफ करा दिया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इन द फिगर इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चार साइड का आपके पास ABCD।
एक्सटीरियर एंगल एक्ससीडी है, ये जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आपको एक्ससीडी दिया हुआ है ये इक्वल है किसके इक्वल है, आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल ए के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट कितना प्रूफ करना होगा, इन दोनों का सम प्रूफ करना होगा 180 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि एंगल XCD वो भी एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल A, ये है। अच्छा सॉल्यूशन में देखो हम क्या करने वाले हैं, एंगल XCD जो कि एक्सटीरियर का है प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, लीनियर पेयर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम अप कितना होगा, इन दोनों का सम अप होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं सब। अब ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल XCD किसके इक्वल है, देखो एक्सटीरियर एंगल XCD किसके इक्वल है, एंगल A के। किसके इक्वल है, एंगल A के। तो एंगल A प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आ गया हमारा एंगल A और एंगल BCD, ये दोनों का सम अप कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो सिंस सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। और यही हमको प्रूफ करना था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए बस आप अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन द फिगर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये जो PQ साइड है और PR साइड है इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ इक्वल साइड्स PQ एंड PR। तो वही है, पासेस थ्रू Q एंड R, पासेस करता है QR से एक सर्कल एंड इंटरसेक्ट द साइड PQ एंड PR, PQ और PR साइड को इंटरसेक्ट करता है एट S and T रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट QR पैरेलल टू ST, ये जो लाइन है ना ST और ये जो लाइन है आपका QR, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको हमको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता तो पैरेलल प्रूफ हो जाता। देखो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमें क्या ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इस इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल PTS इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल Q, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके इक्वल है ये एंगल किसके इक्वल हो गई, Q के इक्वल हो गई। एंड सिंस एंगल Q इज सॉरी, यहाँ पे पहले साइड्स के बारे में लिख दो। एंड सिंस PQ इज इक्वल टू PR, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो देखो यहाँ पे हम लिखने चाह रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखो कि PTS एंगल Q के इक्वल, एंगल Q एंगल R के इक्वल, इसका मतलब एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल R। देखो यहाँ पे एंगल PTS इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल R, और ये हो रहा है कब, फॉर्म कर रहा है क्या, फॉर्मिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल कब फॉर्म होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर ST पैरेलल QR। काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन द गिवन फिगर
ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ये जो ए बी है यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी कॉमन कॉर्ड है ऑफ टू सर्कल, इन दोनों सर्कल का जो है कॉमन कॉर्ड है। इफ ए सी एंड ए डी आर द डायमीटर्स, ये जो ए सी है और ये जो ए डी है ये क्या है, ये दोनों डायमीटर्स हैं, ए सी एंड ए डी आर द डायमीटर। तो प्रूव दैट डी बी सी, ये रहा आपका डी, ये रहा बी, ए सी, इसको प्रूव करना है कि डी बी सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, और O1 और O2 आपको क्या दिया हुआ है, सेंटर्स। हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। कैसे, ये ए बी, ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये देखो इस पूरे सर्कल में इधर लाई कर रहा है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, पूरे सेमी सर्कल में। अगर ये सेमी सर्कल में लाई कर रहा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली इधर देखो, ये क्या है, पूरा ए डी डायमीटर है, तो डायमीटर के इधर में ये जो हाफ सर्कल दिख रही है, इसी के अंदर ये ए बी डी लाई कर रहा, तो ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 90 90 90 मिलके क्या हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यही लिखना है हमको, सिंस ए सी, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, इंस ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, दिया हुआ है सिंस ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो देयर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ डायरेक्टली मैंने लिखा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन क्या देने वाले हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, यही हम रीजन देने वाले हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल। ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं सिमिलरली बात करें तो उस साइड में सिमिलरली ए डी इज द डायमीटर, ए डी इज द डायमीटर, और ये बात हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है कि ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा डायमीटर है। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी is equal to how much, is equal to 90 degree. Same reason here also you have to mention angle in semi circle, angle in semi circle. ठीक है, तो ये 90 90 हो गया। Now adding these two, angle A B C plus angle A B D is equal to how much, 90 plus 90। देखो यहाँ पे A B C और A B D दोनों हमने ऐड कर दिया, तो क्या मिला हमको मिल रहा है एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी बी डी क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर इट इज अ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी बी डी स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सी बी डी अगर स्ट्रेट लाइन है तो it means what, it means that D, B and C are in straight line। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आंसर ओवर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इस पैटर्न में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ये जो आपका ए बी दिया हुआ है, ये ए बी आपके लिए डायमीटर दिया हुआ है, और ये जो ए डी है परपेंडिकुलर है और बी सी भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई। एक्स वाई पे ये दो के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी बी मीट्स द सर्कल एट ई, ये जो लाइन है आपकी सी बी, ये मीट करती है सर्कल को कहाँ पे, ई पॉइंट पे मीट करती है। आपको प्रूफ करना है कि सी ई इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पे सी ई को ए डी के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले सी ई के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो इसको हम पहले ज्वाइन कर दे रहे हैं, डॉटेड लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए डी है और ये जो सी ई है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके लिए देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने जो किया वो हम पहले मेंशन करेंगे। हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया किसको, ए को हमने ज्वाइन किया, ए हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, सिंस ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी आपका डायमीटर है, तो देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग रीज़न क्या देंगे, ये वाली एंगल कितनी हो गई,
90 डिग्री हो गई। क्यों हो गई? एंगल इन सेमी सर्कल। हमने ये थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर एंगल कहाँ बनेगा, सेमी सर्कल में बनता है, तो वो कितना मेजर होगा? 90 डिग्री होगा। अब वो 90 डिग्री हो गया तो देयरफॉर लिख लो अभी नाउ ये वाला एंगल AEB, एंगल AEB प्लस एंगल AEC कितना हो जाएगा? AEC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये वाली एंगल और ये बगल वाली एंगल, ये दोनों कितना होगा मेजरमेंट इसका? 180 डिग्री होगा। और रीजन यहाँ पे क्या होगा? रीजन होगा इसका लीनियर पेयर। क्या रीजन होगा? लीनियर पेयर होगा। अब देखो यहाँ पे AEB वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी कितनी है? 90 डिग्री प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल AEC की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि AEC की वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली जो एंगल है AEC कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। अब देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल 90 होगी। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AECD इज अ रेक्टेंगल, है ना। सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आपका AECD क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो AE नहीं, किसको प्रूफ करना है आपको? CE इज इक्वल टू AD। तो देयरफॉर CE इज इक्वल टू AD। और यहाँ पे रीजन क्या दोगे? साइड्स, अपोजिट साइड्स, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं।